अब ये जो कर्म का जो शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको हम एग्जांपल के साथ समझा दें। मान लीजिए आप कोई भी अपना ज़िंदगी में कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, उसको हम कर्मा बोलते हैं या कर्म बोलते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से आपका रिजल्ट बनता है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो उसके हिसाब से आपको बुरा रिजल्ट मिलता है। और यही जो कर्म है वो यही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है कि आपका आने वाला जो भविष्य है वो आपका कैसा होगा और कैसा होना चाहिए। तो जैसा आप कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपका भविष्य बनता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कर्म अच्छा करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप कर्म अच्छा करते हैं तो उसके हिसाब से आपका रिजल्ट भी बेहतर होता है, और आप जो पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो आपको मिलता है। तो कर्म आप अच्छा कीजिए और उसके हिसाब से आपका जो फ्यूचर होता है वो आपका अच्छा बनेगा। तो उसको हम और सिंपल बनाते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कैसा कर्म करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं या जैसे आप ज़िंदगी जीते हैं तो उसमें आपका जो वातावरण है, आपका सोसाइटी है, आपका जो संगति है वो आपका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका संगति अच्छा होगा तो ये जो भविष्य में आपका बहुत ही अच्छा मदद देता है। क्योंकि जैसा आप जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे उसके हिसाब से आपका रिजल्ट बनता है, और उसके हिसाब से फिर आप कर्म भी करते हैं। तो कर्म अच्छा करने के लिए आपका सोसाइटी अच्छा होना चाहिए, आपका कल्चर अच्छा होना चाहिए, और जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसको और बेटर कीजिए और अच्छा काम कीजिए और अच्छा जानकारी हासिल कीजिए। आप नेगेटिव जो जानकारी होता है उसको आप इग्नोर कीजिए, और आप गलत संगति के साथ मत रहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको गलत आदत का भी लत लग सकता है। तो इसीलिए ये आपका भविष्य को बिगाड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं अच्छा कैरियर, अगर आप चाहते हैं अच्छा पढ़ाई, अच्छा फील्ड चाहते हैं, और कुछ आप ज़िंदगी से कुछ हासिल करना चाहते हैं और अच्छा मौका में जाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अच्छा कर्म करना होगा। अब अच्छा कर्म में क्या होता है कि कभी कभी आपको डिफ़िकल्टीज भी फेस करना होगा, क्योंकि सिचुएशन आपका ऐसा हो जाता है कि आपको उसको फेस करना ही होगा। क्योंकि अब ऐसा नहीं कि आप जो भी काम करेंगे तो वो आपका आसान होता जाएगा। कभी कभी ये नेचुरल जो फेनोमेनन है वो कभी कभी क्या होता है, लो होता है, मतलब एक नियम है जो आपको उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो कुछ जो परीक्षा होता है कुछ आपका होगा, कुछ परीक्षा आपका नेचुरल के हिसाब से नेचर आपका लेगा। तो इसीलिए उसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो कभी कभी जो भी घटना आपके साथ होता है कहीं ना कहीं उसके पीछे हम लोग ही जिम्मेदार होते हैं। तो इसीलिए कोई भी अगर आपके साथ कुछ रिजल्ट होता है या कोई भी परिणाम होता है तो आपको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का कारण हम ही है। तो इसीलिए कभी कभी आप ब्लेम मत कीजिए कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मेरे साथ ही क्यों होना था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ऐसा कुछ एक्टिविटी किया होगा या कहीं ना कहीं आपने ऐसा कुछ काम किया होगा जिसकी वजह से आपको अभी भुगतना पड़ रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा हो, आपका फ्यूचर सिक्योर रहे, तो आपको अच्छा संगति का जरूरत होना ही होना है। और अच्छा जानकारी लीजिए और अच्छा मैसेज आप दूसरों को फैलाइए, और इसके हिसाब से आपके साथ अच्छा ही होगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।